हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय सिर्फ साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी के नाम से जानते हैं, के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। अक्षय नवमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कार्तिक मास में अक्षय नवमी और आंवला नवमी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो इस बारे में मैं आपको इसे सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही आप अक्षय नवमी की व्रत कथा भी सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। यह पर्व अक्षय तृतीया के बराबर ही शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। आंवला नवमी के दिन लोग व्रत करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, अन्यथा आंवला नवमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आंवला नवमी के दिन भी बिना मुहूर्त देखे किसी भी नए काम की शुरुआत की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन श्रीहरि की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस बार अक्षय नवमी का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। दोस्तों, अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने, आंवले पेड़ के नीचे भोजन बनाने, ब्राह्मण को भोजन कराने और स्वयं भोजन करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। तो आप उसे सुनिए। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव व श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गई। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवले पेड़ के समूह की पूजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवले में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देख श्री हरि और शिव प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवला पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु व देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दोगुना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला जप, तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला और अक्षय होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो ये थी अक्षय नवमी के बारे में एक पौराणिक जानकारी। अब हम सुनेंगे अक्षय नवमी की व्रत कथा। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ था। हर साल आंवला नवमी के दिन वह ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना, चांदी आदि चीजें भेंट में देता था। लेकिन यह सब कार्य सेठ के बेटों को अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ा करते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते और कमाते थे। अपनी गलती
मानकर वे अपने पिता के पास गई और अपनी गलती की माफी मांगी। फिर पिता के कहने पर सेठ के पुत्र भी आंवले के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दिया और दान दक्षिणा करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और वे सभी फिर से मिलकर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते व सुनते, गारा भरते, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।